हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। तो जल्दी से इसे ख़त्म कर देते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक ऑफ श्री राम नरेश एंड प्रिपेयर द लेजर अकाउंट। इसमें हमें कैश बुक बनानी है श्री राम नरेश की और फिर उसे ट्रांसफ़र करना है लेजर में। जल्दी से एंट्री देख लेते हैं। 2017 ईयर दिया है, नवंबर की एंट्री है फर्स्ट वाली। कैश इन हैंड, कैश दे रखा है 10,000 रुपये का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें बनानी है कैश बुक और फिर लेजर में भी ट्रांसफ़र करनी है। तो इसमें एक बेनिफिट हमें ये मिलेगा कि हमें सिर्फ इसमें कैश बुक बनानी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर फॉर्मेट बना लिया है। हमें कैश बुक बनानी है और फिर हम जब लेजर बनाएंगे तब हमें उसमें कैश अकाउंट नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि कैश बुक और कैश अकाउंट एक जैसा ही होता है, बस एक अकाउंट का नाम हो जाता है और एक कैश बुक का नाम हो जाता है। एंट्री जो है दोनों में सेम ही आती हैं। जो कैश बुक में हम एंट्री करेंगे वही कैश अकाउंट में आएगी, इसलिए हम सिर्फ कैश बुक ही बनाएंगे। लेजर के अंदर हम कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे, लेकिन लेजर में एंट्री हम कैश अकाउंट जैसी ही करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कैश इन हैंड था 10,000 रुपये का, नवंबर 1 की एंट्री है। तो जब हम कैश बुक बनाएंगे तो उसमें हमारे पास कैश है, तो वो किस साइड आएगा? डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो कैश है। ईयर लिख देते हैं, 2017 ईयर दे रखा है। ठीक है, नवंबर 1 की एंट्री हमारी आ जाएगी, किस नाम से आ जाएगी? टू बैलेंस बीडी। हमारा बैलेंस ही है 10,000 रुपये, ये हमारा बैलेंस आ गया शुरू का। फिर उसके बाद क्या एंट्री दी है? नवंबर 3 की कैश परचेसेस, कैश पर माल खरीदा, कितने का? 5,000 रुपये का। अब कैश पर माल खरीदा यानी हमारे पास से तो कैश गया, तो किस में आ जाएगी एंट्री? क्रेडिट में। नवंबर 3 बाय परचेसेस अकाउंट। ठीक है, परचेस करा 5,000 रुपये का, ये आ गया एंट्री। फिर उसके बाद है नवंबर 6 की एंट्री, कैश सेल्स, कितने की सेल्स दे रखी है? 4,000 रुपये की। ठीक है, यहाँ दिया है कैश सेल्स 4,000 रुपये। अब हमने कैश पर माल बेचा तो हमारे पास तो कैश आया, किस में आएगी? डेबिट साइड में एंट्री। नवंबर 6 टू सेल्स अकाउंट 4,000 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री नवंबर 9 वेजेस पेड, कितना? 2,000 रुपये का। अब वेजेस दिए हमने तो हमारे पास से फिर कैश गया, यानी कि क्रेडिट में एंट्री। नवंबर 9 बाय वेजेस अकाउंट 2,000 रुपीज़। ठीक है, नवंबर 15 की एंट्री रिसीव्ड रेंट। अब हमें रेंट मिला है कितने का? 700 रुपये का। ये देखिए 700 रुपये का हमें रेंट मिला है, तो हमारे पास तो कैश आ गया। नवंबर 15 टू रेंट अकाउंट 700 रुपीज़। ठीक है, नवंबर 20 की बाउट फर्नीचर। अब हमने फर्नीचर खरीदा, कितने का? 1,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, तो हमारे पास से तो कैश चला गया। तो नवंबर 20 बाय फर्नीचर अकाउंट 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपये का फर्नीचर खरीद लिया। फिर अब कौन सी एंट्री हमारे पास? नवंबर 25 की सोल्ड गुड्स टू मोहन। अब मोहन को माल बेचा है। ठीक है, मोहन को माल बेचा है, यानी कि ये एंट्री किसकी है? क्रेडिट की, तो ये वाली एंट्री नहीं आएगी। लेकिन उसके बाद वाली एंट्री में फिर क्या लिखा है कि नवंबर 28 में रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन। अब क्या है, हमें मोहन से पैसे मिल गए। कब मिले? नवंबर 28 को, तो हम इसकी ही एंट्री करेंगे, 800 रुपये। ठीक है, नवंबर 28 टू मोहन 800 रुपीज़। ठीक है, ये एंट्री आ गई। फिर उसके बाद नवंबर 29 बाउट गुड्स फ्रॉम राम, है ना, राम से माल खरीदा। फिर उसके बाद क्या है? 29 की एंट्री नहीं आएगी। पेड टू राम, राम को दिया। अब हमने माल तो खरीद लिया राम से क्रेडिट पे, फिर नवंबर 30 को हमने उसको पैसे चुकाए, तो 3,000 रुपये। फिर कौन सी डेट में आएंगे? नवंबर 30 बाय राम, राम को पैसा दिया 3,000 रुपये। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? एंट्री यहाँ पर सारी ख़त्म हो गई। हमें
कौन सी एंट्री करना है, एक तो पेड वाली और एक रिसीव्ड वाली, इसलिए दोनों पर्सन का नाम आया। हमने सेल करा या परचेस करा तो वो पहले तो हमने क्रेडिट पे करा था, पैसा हमने बाद में दिया, इसलिए दोनों पर्सन का नाम आ गया। ठीक है, तो हमारी अब एंट्री खत्म हो गई। अब हम इन दोनों साइड का टोटल लगा लेते हैं। तो जब हम इधर साइड का टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे हम। दोनों साइड का आ रहा है 15,000, इस साइड का आ रहा है 15,500, इस साइड पे हमें 15,500 करना है। यहाँ पर कम आ रहा है तो यहाँ पर बैलेंस लगा देंगे नवंबर 30, लास्ट डेट में ही बैलेंस लगता है, बाय बैलेंस CD। यहाँ पर कितना कम आ रहा है, अगर हम इधर जोड़े तो यहाँ पर कम आ रहा है 4,500। अब दोनों साइड का टोटल हो गया 15,500, ये दो ही साइड का टोटल हो गया। इस बैलेंस को नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो क्या है December 1 टू बैलेंस BD 4,500, ये नेक्स्ट मंथ में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखिए, अब हम बनाएंगे लेजर। तो लेजर में हमने सबसे पहले बनाना है परचेस अकाउंट। अब देखिए, कैश अकाउंट तो हमें बनाना नहीं है क्योंकि हमने कैश बुक पहले बना दी है। अब सबसे पहले हमारी एंट्री यहाँ पर देखिए, बैलेंस के बाद हमारी कौन सी आ रही है, परचेस की, इसलिए हमने बनाया सबसे पहले परचेस अकाउंट। डेट वाइज बनाते जाइए तो आपको इजी रहेगा। अब परचेस अकाउंट हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखिए परचेस की एंट्री किस साइड आई है, क्रेडिट साइड। ठीक है, किस नाम से लिखेंगे हम, कैश बुक के नाम से, लेकिन डेबिट साइड आएगी अब। ठीक है, ऑपोजिट साइड चलती रहेगी। यहाँ पर November 3 डाल दिया मैंने और फिर लिखा है टू कैश अकाउंट। कितना आएगा, 5,000 रुपीज़। अब इसका बैलेंस करेंगे इस साइड तो होगी एंट्री। अब इस क्रेडिट साइड इसकी बैलेंस करेंगे, तो परचेज अकाउंट का बैलेंस कहाँ में जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। November 30 बाय ट्रेडिंग अकाउंट 5,000 रुपीज़। ठीक है, टोटल लगा दीजिए दोनों साइड का। इसका नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट है, सिर्फ बैलेंस BD CD ही नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र होते हैं। फिर उसके बाद हम बनाएंगे सेल्स अकाउंट, क्योंकि November 6 की एंट्री है हमारी सेल्स अकाउंट की। अब इसका डेबिट साइड में एंट्री है तो किस साइड में चली जाएगी, क्रेडिट साइड में। किस नाम से, कैश अकाउंट के नाम से। देखिए क्या जाएगा, November 6 की एंट्री बाय कैश अकाउंट के नाम से। कितना है, 1,000 रुपये, सॉरी 4,000 रुपये, तो यहाँ पर 4,000 रुपये हमने लिख दिए। ठीक है, अब इसका बैलेंस भी काय में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। November 30 टू ट्रेडिंग अकाउंट 4,000 रुपीज़, टोटल कर दीजिए 4,000। अभी तक तो आपको लेजर बनाना आ ही गई होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेल्स के बाद वेजेस का। तब देखिए यहाँ पर ये बना हुआ वेजेस अकाउंट। अब वेजेस अकाउंट में ये वेजेस इधर किस साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है, यानी कि एंट्री किस साइड होगी, डेबिट साइड। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कौन सी तारीख, November 9 टू कैश अकाउंट 2,000 रुपीज़। अब देखिए वेजेस अकाउंट जो है, तो वेजेस अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाता है। क्योंकि सैलरी तो हम किसे देते हैं, एम्प्लॉयज़ को, लेकिन हम वेजेस किसको देते हैं, लेबर को, जिन्होंने सेल और परचेस में काम करा हो। ठीक है, जिन्होंने प्रोडक्शन करा हो उन्हें हम वेजेस देते हैं, तो इसका भी अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाएगा। तो November 30 बाय ट्रेडिंग अकाउंट। कितना, 2,000 रुपये। 2,000 रुपये हमने ट्रांसफ़र कर दिए। दोनों साइड का टोटल लिख दीजिए 2,000। ठीक है, अब उसके बाद अब हम बनाएंगे रेंट अकाउंट। तो रेंट की यहाँ पर एंट्री किस साइड थी, डेबिट साइड। November 15 में 700 रुपये, तो अब किस साइड आ जाएगी, क्रेडिट साइड। November 15 है ना, November 15 बाय कैश अकाउंट। कितना है, 700 रुपीज़। अब इसका बैलेंस किस में जाएगा, ये तो क्या है, रेंट अकाउंट हमारा एक्सपेंस
ठीक है। ये एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है, रेंट चाहे दिया हो या लिया हो, रेंट किस में आएगा, एक्सपेंस में। तो ये हमारा क्या चला जाएगा, नवंबर 30 में इसका बैलेंस चला जाएगा P&L अकाउंट में। तो टू P&L यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 700 रुपीज़, टोटल लगा दीजिए 700 रुपीज़, 700 रुपीज़। रेंट अकाउंट भी हो गया। अब उसके बाद है फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट किस में आया है, क्रेडिट साइड, तो अब क्या में आ जाएगा, डेबिट साइड। तो यहाँ डेबिट साइड आएगा हमारा नवंबर 20 टू कैश अकाउंट 1000 रुपीज़। इसका बैलेंस किस में चला जाएगा, ये तो फर्नीचर है, ये तो एसेट है, तो एसेट का बैलेंस BD/CD होता है। तो बाय बैलेंस CD 1000 रुपीज़, टोटल कर दीजिए 1000। इसका क्रेडिट का बैलेंस डेबिट में चला जाएगा अब। तो नवंबर के बाद दिसंबर 1 टू बैलेंस BD 1000 रुपीज़। ठीक है। अब उसके बाद आता है मोहन अकाउंट। मोहन का अकाउंट, तो मोहन का कहाँ पर है, डेबिट साइड। तो अब किस साइड चला जाएगा, क्रेडिट साइड। नवंबर 28 बाय कैश अकाउंट 800 रुपीज़। अब ये भी एक पर्सन का ही नाम है, यानी कि ये इसका बैलेंस क्या आएगा, बैलेंस BD या CD ही। तो टू बैलेंस CD 800 रुपीज़, टोटल लगा दीजिए 800, इधर का भी टोटल कर दीजिए 800। अब इसका बैलेंस डेबिट का है, तो इस कब किस में चलाएगा, क्रेडिट में। तो नवंबर के बाद है दिसंबर 1 बाय बैलेंस BD 800 रुपीज़। अब उसके बाद लास्ट हमारा अकाउंट बनता है राम का अकाउंट। ठीक है, राम का अकाउंट हम बनाएंगे। तो राम की एंट्री किस में आई थी, क्रेडिट साइड। अब किस में चले जाएगी, डेबिट साइड में, इस साइड। 2017 नवंबर 30 की है एंट्री है ये। टू कैश अकाउंट 3000। इसका बैलेंस भी किस में चला जाएगा, बैलेंस CD में। बाय बैलेंस CD 3000, टोटल कर दीजिए। एक एक की एंट्री बन रही है सब में। अब इसका बैलेंस किस में चला जाएगा, डेबिट साइड में। दिसंबर 1 टू बैलेंस BD 3000। ठीक है, ये हमारा पूरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हमें यहाँ पर बनाना है कैश बुक। ठीक है, कैश बुक हमने बनाई, फिर उसके बाद लेजर हमने चालू करी, जिसमें परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, वेजेस अकाउंट, रेंट अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मोहन अकाउंट और राम का अकाउंट। ठीक है, इसमें कैश अकाउंट नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी कैश बुक बना दी है। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला था कि कैश बुक बनाओ, तो कैश बुक बनाई। फिर लेजर में कैश अकाउंट का कोई काम नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि ये सेम ही वैसा ही बनता, इसलिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो।